जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। इस लीला कथा को सुनकर आप सभी को एक अलग ही अनुभूति होगी। दोस्तों आप सभी ने ऐसे बहुत सारे परिवार देखे होंगे जिनके घर लड्डू गोपाल तो विराजित है पर उनकी सेवा नहीं होती। मतलब आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर वर्षों से लड्डू गोपाल विराजित है पर लड्डू गोपाल बस उनके घर के मंदिर में बैठे रहते हैं। ना उन्हें स्नान करवाया जाता है, ना ही उन्हें 4 पहर का भोग लगाया जाता है, ना ही लड्डू गोपाल को वो सुलाते हैं। मतलब उनकी संपूर्ण सेवा बिल्कुल भी नहीं करते। मंदिर में जैसे बाकी देवी देवताओं के चित्रपट है वैसे ही लड्डू गोपाल भी है। बस सुबह शाम घर में दिया बाती की जाती है। लड्डू गोपाल की अलग से कोई भी सेवा नहीं होती। और दोस्तों आप सभी ने ऐसे कई परिवार जरूर देखे होंगे या फिर यह भी हो सकता है कि आप सभी भक्त जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से भी कई भक्त ऐसे होंगे जिनके घर लड्डू गोपाल तो है पर उनकी सेवा वो नहीं कर पाते हैं। मतलब संपूर्ण सेवा उनके घर लड्डू गोपाल की नहीं हो पाती है। कई ऐसा भी करते हैं कि कभी कभार लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया या कभी उन्हें स्नान करवा दिया, परंतु लड्डू गोपाल की सेवा जैसे भक्तों के घर पर संपूर्ण तरीके से होती है वैसे वो नहीं कर पाते हैं। कईयों का यह कहना है कि हमें तो समय ही नहीं मिल पाता। कईयों का यह भी कहना है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, मैं ऑफिस जाती हूँ, घर पर बहुत सारे काम होते हैं। या फिर कई भक्त तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो अनजाने में बिना सोचे समझे लड्डू गोपाल को घर तो लेकर आते हैं पर उनकी सेवा करना उन्हें कठिन महसूस होता है। मतलब उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा करना बोझ महसूस होता है। सोचते हैं कि हमारे पास तो इतना समय है ही नहीं जो हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। और यकीन मानिए दोस्तों आज भी हमारे समाज में ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर लड्डू गोपाल वर्षों से नहीं पीढ़ियों से विराजित है पर बस उनके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल बैठे रहते हैं, उनकी सेवा तो होती ही नहीं है। और दोस्तों आज की यह लीला कथा सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आप भी समझ पाओगे कि जो लड्डू गोपाल घर में मात्र बैठे होते हैं जिनकी सेवा भी नहीं हो रही है उनमें भी प्राण है। उस घर के लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों से अपेक्षाएं करते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, वो भी आपसे सेवा चाहते हैं। आज की यह लीला कथा सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आप ऐसे परिवार को जानते हैं जिनके घर लड्डू गोपाल तो विराजित है पर उनकी सेवा नहीं हो पा रही है तो कृपया ऐसे भक्तों तक, ऐसे परिवार तक यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो यह लड्डू गोपाल का संकेत उस परिवार के लिए हो ना हो लड्डू गोपाल सेवा की आस में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग आज की इस घटना को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की रहने वाली नीलम यादव जी ने। नीलम जी कहती है कि मेरा मायका और ससुराल दोनों छत्तीसगढ़ में ही है। बचपन से मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। वैसे मैं शादी से पहले भी पूजा पाठ करती थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पर लड्डू गोपाल की सेवा का भाव मेरे मन में कभी भी नहीं था। फिर मेरी शादी हुई, मैं ससुराल आई। मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। मैं एक मध्य वर्गीय परिवार की बहू हूँ। ससुराल में सासू माँ ससुर जी हैं, मेरे हस्बैंड है और मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरी बेटी बड़ी है जो 12वीं में पढ़ती है और बेटा छोटा है, वो स्कूल में पढ़ाई करता है। देवर देवरानी और उनके बच्चे भी है। हम सभी एक ही घर में रहते हैं। हमारा आंगन एक है परंतु हमारा खाना पीना वगैरह अलग बनता है। ठाकुर जी की कृपा से हम सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। दोस्तों नीलम जी कहती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल लगभग 15 वर्षों से विराजित है, परंतु पिछले 14 वर्षों से लड्डू गोपाल बिना सेवा के हमारे घर पर ऐसे ही बैठे थे। लड्डू गोपाल कैसे आए? जब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही नहीं थी तो मैं लड्डू गोपाल को घर क्यों लेकर आई? ऐसी कौन सी परिस्थिति थी बाल गोपाल को मुझे घर लाना पड़ा? और क्यों बिना सेवा के इतने वर्षों तक लड्डू गोपाल हमारे घर पर ऐसे ही विराजित रहे? और फिर मेरे जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटी, ऐसी कौन सी स्थिति बनी
मेरे लड्डू गोपाल ने ऐसी कौन सी लीला की, पूरी घटना को सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि बाल गोपाल कभी मेरे साथ ऐसी लीलाएं करेंगे, मेरे जीवन में ऐसी अद्भुत घटना घटेगी, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, नीलम जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 15 साल पहले की है। उस समय मेरे बच्चे काफी छोटे थे। जैसे कि मैंने बताया, मैं एक मध्य वर्गीय परिवार की बहू हूँ। वैसे ठाकुर जी की कृपा से किसी चीज का अभाव तो नहीं है, परंतु हाँ, कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है, ऐसी असुविधा आ जाती है कि हम इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, यह घटना 15 वर्ष पहले की है। उस समय मैं एक लकड़ी का सिंहासन या फिर मंदिर मान लीजिए, वो लेने का सोच रही थी। अब मेरे पास जो थोड़े पैसे थे, मैं उसे लेकर अपने बच्चे को साथ लेकर लकड़ी का मंदिर लेने के लिए बाजार में चली गई। पर जब मैं बाजार पहुंची और वहां एक सुंदर से सिंहासन को जब मैंने पसंद किया और उसकी कीमत पूछी, तो उसकी कीमत सुनकर मैं बहुत उदास हो गई, क्योंकि मैं जितने पैसे लेकर गई थी उसमें वो मंदिर मैं नहीं खरीद पाती। मन बहुत उदास हो गया, क्योंकि मैं बहुत समय से लकड़ी का वो मंदिर लेने का सोच रही थी। अब उदास मन से मैं अपने घर की ओर लौट रही थी, परंतु पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ, मेरे मन में क्या भाव आया, मैंने क्या सोचा, अपने आप मेरे पाँव जैसे अलग ही दिशा में मुड़ गए। मैं एकदम से एक दुकान में पहुंची, जहां लड्डू गोपाल का विग्रह, लड्डू गोपाल का सारा सामान मिलता है। नीलम जी कहती हैं कि मैंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी, ना ही मेरे मन में कभी लड्डू गोपाल की सेवा का भाव था। मुझे नहीं पता कि उस दिन जब मैं बाजार में लकड़ी का मंदिर खरीदने गई थी, तो अपने आप मैं उस दुकान पर क्यों पहुंच गई, मैं क्यों उस दुकान पर गई। और इस घटना को आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और मैं यह भी बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उस समय मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति बहुत भाव था, बहुत प्रेम था, क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में तो पता ही नहीं था। हाँ, बस इतना पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर उनकी सेवा कैसे होती है, या फिर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, मुझे उनके लिए प्रेम था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे क्या हुआ, मैं क्यों अचानक से उस दुकान पर पहुंची, आज भी इसका जवाब मेरे पास नहीं है। दोस्तों, नीलम जी कहती हैं कि मैं उस दुकान तक तो पहुंची, पर इससे भी आश्चर्यजनक घटना तो यह थी कि मैंने उस दुकान पर जाकर लड्डू गोपाल खरीदा। मैं दुकान वाले भैया से लड्डू गोपाल मांगी और वो भैया मुझे लड्डू गोपाल लाकर दिए, जो बहुत ही छोटे से लगभग 2-3 नंबर साइज के हैं। और यहाँ एक और आश्चर्यजनक घटना देखिए, जब भी कोई भक्त लड्डू गोपाल का विग्रह लेने जाता है, तो वो बहुत सारे विग्रहों में से अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं। मतलब जिस लड्डू गोपाल के विग्रह पर उसका मन आ जाए, जिस लड्डू गोपाल के विग्रह के लिए उसके मन में भाव आ जाए, उसी लड्डू गोपाल को भक्त घर लेकर आते हैं। पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब दुकान वाले भैया ने मुझे एक लड्डू गोपाल का विग्रह लाकर दिया, और मैंने उनसे यह भी नहीं कहा कि मुझे दूसरा लड्डू गोपाल दिखाइए या फिर मुझे दूसरा लड्डू गोपाल चाहिए। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। दुकान वाले भैया ने मुझे जो लड्डू गोपाल का विग्रह लाकर दिया, मैं उसी को लेकर घर वापस आ गई। नीलम जी कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उस समय मेरी मनोस्थिति कैसी थी, मुझे क्या हुआ। अब लड्डू गोपाल को मैं घर लेकर आई, मैंने अपने घर के मंदिर में उन्हें बिठा दिया। और मैं आप लोगों को यहाँ यह भी बता दूं कि उस समय आज के जमाने की तरह सबके पास मोबाइल फोन नहीं था, न ही इंटरनेट कनेक्शन था। आज तो यूट्यूब पर वीडियो देखकर लोग लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में या उन्हें जो भी जानना होता है वो मोबाइल से जान लेते हैं, परंतु उस समय मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हाँ, मैंने सुना था कि लड्डू गोपाल को घर में विराजित कर उनकी नित्य सेवा की जाती है, पर मैं लड्डू गोपाल को लेकर आई हूँ तो मुझे उनकी सेवा करनी है, या मुझे लड्डू गोपाल को ऐसे घर में बिठाकर नहीं रखना है, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सारे भाव मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने कभी उनकी सेवा का सोचा ही नहीं। बस लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में ऐसे ही बैठे थे, जैसे घर में सुबह शाम धूप
धूप बाती की जाती है वैसे ही धूप बाती हम करते थे। पर लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार, उन्हें भोग लगाना, लड्डू गोपाल को सुलाना जगाना, मतलब उनकी नित्य सेवा हमने कभी भी नहीं की। दोस्तों नीलम जी कहती हैं कि ये बात जब मैं आज महसूस करती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल बिना सेवा भूखे प्यासे इतने वर्षों तक हमारे घर में ऐसे ही बैठे थे, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है और मुझे तो अपने आप में अपराध बोध महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हो, क्योंकि जरा सोच कर देखिए, लड्डू गोपाल जिनकी सेवा भक्त इतने जतन से करते हैं, अपने बाल गोपाल से इतना प्रेम करते हैं, वही मेरे लड्डू गोपाल हमारे घर में बिना सेवा भूखे प्यासे बरसों तक ऐसे ही बैठे रहे। और विडंबना देखिए, वर्षों बीत गए पर मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा का नहीं सोचा। मेरे मन में कभी भी बाल गोपाल की सेवा का भाव आया ही नहीं। 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 14 वर्षों तक लड्डू गोपाल बिना सेवा के हमारे घर के मंदिर में ऐसे ही बैठे थे। दोस्तों सोचिए, लड्डू गोपाल बिना सेवा के 14 वर्षों तक किसी परिवार में ऐसे ही बैठे हैं, सोचकर ही शरीर में सिहरन उठता है। नीलम जी कहती हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। जैसा कि मैंने बताया, मुझे पता तो था कि लड्डू गोपाल की सेवा होती है। जब मेरे पास मोबाइल फोन आया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखने लगी, तब मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई। पर कभी अगर मैंने सोचा भी तो मुझे यह सब कुछ बहुत बोझ लगने लगा। मतलब कभी कभार मैं यह सोचती भी थी कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ करूं तो मुझे यह प्रत्येक दिन करना पड़ेगा, और प्रत्येक दिन करना कोई आसान बात नहीं है। घर पर इतने सारे काम हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे सब कुछ देखना है, और साथ ही साथ अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी तो यह प्रत्येक दिन का रूटीन बन जाएगा। नहीं, मुझसे यह सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे लड्डू गोपाल घर के मंदिर में बैठे हैं वैसे ही रहे, मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। दोस्तों 14 वर्षों तक नीलम जी के घर पर लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे थे। अब देखिए 14 वर्षों के बाद नीलम जी के साथ ऐसी कौन सी घटना घटती है। दरअसल 2023 में पितृपक्ष के बाद लगभग दशहरे के समय की यह घटना है। नीलम जी कहती हैं कि मैं मोबाइल फोन चला रही थी, तभी यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा। उसमें बताया जा रहा था कि 16 दिनों तक लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है और उसके बाद उद्यापन किया जाता है। नीलम जी कहती हैं कि ऐसा कोई त्योहार तो हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया नहीं जाता है, पर शायद किसी और राज्य में ऐसा कोई त्योहार मनाया जाता है। तभी अपने आप मेरे मन में यह भाव आया कि मुझे भी लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। अब 16 दिनों का व्रत तो मैं नहीं रख पाऊंगी, पर उद्यापन के 5 दिन पहले, मतलब 16 दिन से 5 दिन पहले मैं लक्ष्मी जी की पूजा करूंगी और 16वें दिन मैं उद्यापन कर लूंगी। अब यह सोचकर 16 दिन के 5 दिन पहले से मैं लक्ष्मी जी की पूजा करना प्रारंभ कर दी। मैंने एक सिंहासन बिछाया, उसके ऊपर एक सुंदर सा आसन लगाया और लक्ष्मी जी के चित्रपट को मैंने उसके ऊपर विराजित कर दिया। फिर पूरे श्रद्धा भाव से मैं लक्ष्मी जी की पूजा करने लगी। पर यहाँ पहली बार मेरे साथ एक अद्भुत घटना घटी। जब मैं लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करती थी, उन्हें भोग लगाती थी, तो मेरे मन में एक भाव आया, अभी जब मैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हूँ, 5 दिनों तक मैं लक्ष्मी जी के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा कर लूंगी। दोस्तों नीलम जी कहती हैं कि यह पहली बार था जब लड्डू गोपाल की सेवा का भाव मेरे मन में आया। मतलब लक्ष्मी जी की सेवा के दौरान मेरे मन में यह बात आई कि इन 5 दिनों तक मैं लड्डू गोपाल की भी सेवा कर देती हूँ। शायद यह लक्ष्मी जी की कृपा रही होगी और लक्ष्मी जी चाहती होंगी कि मैं ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करूँ। मैं लक्ष्मी माँ के साथ साथ लड्डू गोपाल की भी सेवा करने लगी। मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी और उन्हें भोग लगा दिया करती थी, पर अभी भी मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा नहीं कर रही थी। मतलब उन्हें सुलाती नहीं थी, जगाती नहीं थी, ये सब कुछ मैं नहीं करती थी। बस लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उन्हें एक बार मात्र भोग लगा दिया करती थी। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। अब छठे दिन यानी कि 16वें दिन लक्ष्मी जी की पूजा संपूर्ण हुई। अब क्या होता है कि जब मैंने लक्ष्मी जी की पूजा संपूर्ण कर ली, उद्यापन कर लिया, तो मैंने लड्डू गोपाल की सेवा भी बंद कर दी। हमेशा की भांति लड्डू गोपाल घर के मंदिर में बस बैठे रहने लगे। सुबह शाम जैसे दिया बाती होती है वैसे ही वही रूटीन फिर से शुरू हो गया। दोस्तों नीलम जी कहती हैं कि तभी मेरे जीवन में घटी वो आश्चर्यजनक घटना। मतलब पिछले
14 वर्षों तक मैंने कभी भी लड्डू गोपाल को अनुभव नहीं किया था। मैंने कभी भी कोई सपना नहीं देखा था, कभी भी मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। पर इन 5 दिनों की सेवा के बाद यह पहली बार था जब सपने में साक्षात मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। नीलम जी कहती है कि सपने में मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर के छत पर हूँ और छत पर एक बंदर है। पहले तो मैंने सपने में मात्र यह सोचा कि ये बंदर है, परंतु तभी तत्क्षण क्या अनुभूति होती है कि वो बंदर के रूप में मेरे लड्डू गोपाल है। मतलब उस बंदर के श्रीमुख में मुझे मेरे बाल गोपाल दिखते हैं। मेरे लड्डू गोपाल बंदर के भेष में मेरे पास आए और छत में बैठे हैं। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे वो बहुत भूखे हैं और मुझसे भोजन मांग रहे हैं। तभी मैं अपने लल्ला को, लड्डू गोपाल को कहती हूँ जो बंदर के वेश में थे कि रुको, मैं तुम्हें भोजन लाकर देती हूँ, मैं तुम्हें भोग लगाती हूँ। तभी मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे क्या कहते हैं कि तुम तो झूठी हो, तुम मुझे क्या भोग लगाओगी, तुम मुझे क्या भोजन करवाओगी, तुम तो झूठी हो ना, झूठी कहेगी। नीलम जी कहती है कि तभी उसी समय मेरा सपना टूट जाता है। मैं बिल्कुल आश्चर्य थी, यह मैंने क्या सपना देखा, यह मुझे क्या अनुभूति हुई। क्या सच में लड्डू गोपाल भूखे हैं और वो मुझसे भोजन मांग रहे हैं। लड्डू गोपाल ने मुझे झूठा कहा। नीलम जी कहती हैं कि उसी दिन से मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाना प्रारंभ किया। अब मैं क्या करती थी कि लड्डू गोपाल को सुबह स्नान करवाती थी और उन्हें भोग लगा दिया करती थी। पर ऐसे ही लगभग कुछ दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा के बाद अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये सब मुझ पर बोझ बन रहा है। मतलब मैं सोचने लगी कि ये सब क्या है। मुझे प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को स्नान करवाना पड़ेगा, उन्हें भोग लगाना पड़ेगा। अरे मैं ये कहाँ फंस गई। मतलब ऐसा मानो जैसे जब कोई इंसान पहली बार कोई काम शुरू करता है तो उसे वो बोझ लगने लगता है। ऐसा मुझे भी लगने लगा था। मन ना होने के बाद भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करनी पड़ रही थी। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा उसी परिवार में, उसी भक्त से अच्छे से हो सकती है जिसके मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम हो। जब आपके मन में प्रेम होगा ना, तब आपको लड्डू गोपाल की सेवा बोझ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जरा सोचिए, क्या आप अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई काम करती हैं तो वो आपको बोझ लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या करें जिससे आपके बच्चे को सुख मिले। आप अपने बच्चों के लिए तरह तरह के भोजन बनाती है, उनके मनपसंद खाना बनाती है, उन्हें नहलाती है, तैयार करती है, आपके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखती है। ठीक उसी तरह से जिस दिन आप लड्डू गोपाल से इस भाव से प्रेम करने लगोगे ना, तब आपको लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा। यहाँ तक कि जिस दिन आप लड्डू गोपाल की सेवा ना कर पाओ, आपसे कोई त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए, उस दिन आपका मन व्याकुल हो जाएगा। आप भावुक हो जाओगे कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए यह नहीं कर पाई। जैसे आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए परेशान होती हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए भी परेशान होंगे। और ये सारे भाव तब आएंगे जब आपके मन में आपके लल्ला के लिए प्रेम होगा। दोस्तों, नीलम जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ की, जब मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने लगी, उन्हें भोग लगाना प्रारंभ किया, तब मैं बाल गोपाल को बस एक ही समय का भोग लगाती थी। ना ही लड्डू गोपाल को सुलाती थी, ना ही उन्हें 4 पहर का भोग लगाती थी। पर इसके बाद भी मुझे इतना करना ही कहीं ना कहीं बोझ लगने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा है। मैंने लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान लड्डू गोपाल को भोग ही क्यों लगाया। मतलब उस समय भी मेरे मन में बाल गोपाल के लिए वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ था। पर फिर भी क्योंकि लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए थे और उन्होंने स्वयं मुझे अपनी सेवा के लिए कहा था, तो मैं इसे नजरअंदाज भी नहीं कर पा रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ईश्वर को बहुत मानती हूँ, भगवान के प्रति मेरे मन में भी श्रद्धा भक्ति है। अब मन ना होने के बावजूद मैं लड्डू गोपाल की सेवा जारी रखी। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। मतलब ऐसा समझिए कि मेरे मन मस्तिष्क में परिवर्तन होने लगा। बाल गोपाल की सेवा करना मुझे अच्छा लगने लगा। अब लड्डू गोपाल को भोग ना लगाना, उन्हें स्नान ना करवाना, उनकी सेवा में जरा भी देर हो जाए तो मुझे उलझन महसूस होने लगना। अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं बाकी के काम करती हूँ,
वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उन्हें स्नान करवाना है, उन्हें भोग लगाना है। अब यह भी मेरा रूटीन बन गया था। धीरे धीरे बाल गोपाल के प्रति मेरे मन में भाव उत्पन्न होने लगा। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दोस्तों, नीलम जी कहती हैं कि मैं बाल गोपाल की सेवा पहले कभी नहीं की थी, ना ही लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में सेवा का भाव था। और यहाँ तक कि पिछले 14 वर्षों से लड्डू गोपाल बिना सेवा के हमारे घर पर विराजित थे। पर इसके बावजूद लड्डू गोपाल एक के बाद एक मेरे जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगे, मुझे अपने होने की अनुभूति करवाएंगे, मेरे साथ ऐसी अद्भुत लीला करेंगे, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शायद यह मेरे पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म होगा। नीलम जी कहती हैं कि तभी एक दिन मैंने एक अद्भुत सपना देखा। मैं सपने में यह देखती हूँ कि मेरे छोटे से बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल नींद से व्याकुल है। मेरे लल्ला को बहुत नींद आ रही है और बैठे बैठे मेरे लड्डू गोपाल अपने सिंहासन से लुढ़क रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई छोटा सा बच्चा जैसे नींद से लुढ़क जाता है, वो सोना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह नींद से लुढ़क रहा है। दोस्तों, नीलम जी कहती हैं कि जब मैं ये अनुभूति की और ये अद्भुत सपना मैंने देखा, तब मैं समझ गई कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी सेवा को स्वीकार कर चुके हैं और अब मेरे लड्डू गोपाल ये चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा में विस्तार करूं। मेरे कान्हा चाहते हैं कि मैं उनकी संपूर्ण सेवा करूं। मेरे लड्डू गोपाल को नींद आती है, मैं उन्हें भी रात में सुलाऊं। नीलम जी कहती हैं कि उस दिन से मैंने लड्डू गोपाल को रात में सुलाना प्रारंभ किया और फिर मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा करने लगी। कुछ ही दिनों में ऐसा हुआ मानो लड्डू गोपाल मेरे प्राण बन चुके हों। लड्डू गोपाल के बिना तो मैं एक पल नहीं रह सकती। लड्डू गोपाल से मैं बहुत प्रेम करने लगी और पूरे श्रद्धा भाव से बाल गोपाल की संपूर्ण सेवा करने लगी। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरे मन में यह भाव आता है कि मेरे लड्डू गोपाल कितने छोटे से हैं, मैं उनका सुंदर श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ। अगर मेरे पास थोड़े बड़े लड्डू गोपाल होते तो मैं भी उन्हें सुंदर सुंदर पोशाकें पहनाती, सुंदर श्रृंगार करती। मेरे लड्डू गोपाल बड़े प्यारे लगते। नीलम जी कहती हैं कि एक समय ऐसा था जब 14 वर्षों तक लड्डू गोपाल हमारे घर बिना सेवा के विराजित रहे, पर अब जब हमारे घर में बाल गोपाल की सेवा होने लगी तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे। अब जब मेरे मन में यह भाव आया कि अगर मेरे लड्डू गोपाल थोड़े बड़े होते तो मैं उनका सुंदर श्रृंगार करती, मुझे भी बड़े लड्डू गोपाल घर लेकर आना चाहिए। तभी मेरा बेटा क्या कहता है कि मम्मी मम्मी आप बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आओगे ना तो चूकू को बहुत बुरा लगेगा। दरअसल चूकू नीलम जी के लड्डू गोपाल का नाम है। नीलम जी ने अपने लड्डू गोपाल का नाम चूकू रखा है। नीलम जी कहती है कि मेरा बेटा कहता है कि मम्मी अगर घर पर बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आओगे तो चूकू को बुरा लगेगा। और नीलम जी कहती है कि मेरे बेटे ने जब ऐसा कहा तो मेरे मन में भी यह भाव आया कि हाँ, यह भी हो सकता है, शायद मेरे कान्हा नहीं चाहते कि मैं बड़े लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊं। अगर लड्डू गोपाल को आना होगा, अगर बड़े लड्डू गोपाल को हमसे सेवा लेनी होगी ना, तो अपने आप किसी न किसी लीला से हमारे घर आ ही जाएंगे। नीलम जी कहती हैं कि तभी हमारे जीवन में एक और चमत्कार हुआ। लड्डू गोपाल की लीला देखिए। कुछ ही महीनों के बाद मेरी बहन मेरे लिए एक बड़े से लड्डू गोपाल को घर लेकर आती है। अब जब मेरी बहन बड़े लड्डू गोपाल को लेकर आई तो मैं बिल्कुल दंग थी। ऐसा कैसे? मैंने तो कभी अपने बहन से बड़े लड्डू गोपाल लाने की बात नहीं की थी। मैंने उससे कभी नहीं कहा था कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल चाहिए, पर मेरी बहन मेरे लिए एक बड़े से लड्डू गोपाल को लेकर आती है। और इतने बड़े लड्डू गोपाल लाने की तो हमारी सामर्थ्यता भी नहीं थी। अगर मैं खुद से भी लेकर आती तो शायद इतने बड़े लड्डू गोपाल को घर ना ला पाती। यहाँ बाल गोपाल की कृपा देखिए। मैंने उनसे बड़े लड्डू गोपाल की सेवा मांगी और इतने बड़े लड्डू गोपाल इतनी बड़ी लीला कर हमारे घर आ गए। नीलम जी कहती हैं कि मेरे छोटे लड्डू गोपाल का नाम चूकू है और मैंने अपने बड़े लड्डू गोपाल का नाम श्रीकांत रखा है। ठाकुर जी की लीला यही नहीं रुकी। मेरे देवरानी का बेटा जो काफी छोटा है, वो हमारे घर लड्डू गोपाल को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। हमारे बाल गोपाल से वो लाड लड़ाता है। चूकू और श्रीकांत
दोनों से मेरी देवरानी का बेटा बहुत प्रेम करता है। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरी देवरानी का बेटा अपने घर पर जिद करने लगा, अपनी मम्मी से बार बार कहने लगा कि मम्मी हमारे घर भी लड्डू गोपाल लेकर आओ ना। और फिर मेरी देवरानी भी एक प्यारे से लड्डू गोपाल को घर लेकर आई और फिर उस लड्डू गोपाल का नाम आनंद रखा गया। दोस्तों, अभी आप लोग स्क्रीन पर जो 3 लड्डू गोपाल के दर्शन कर पा रहे हैं, ये तीनों वही लड्डू गोपाल है। सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जिन्होंने नीले रंग की पोशाक पहनी है, ये वही लड्डू गोपाल है जो 14 वर्षों तक बिना सेवा के नीलम जी के घर पर विराजित थे और इन्हीं का नाम चूकू है। और बड़े वाले लड्डू गोपाल श्रीकांत है और पीली पोशाक में जो लड्डू गोपाल है वो नीलम जी के देवरानी जी के लड्डू गोपाल आनंद है। नीलम जी कहती हैं कि पूर्व में मुझसे जो अपराध हुआ है, बाल गोपाल बिना सेवा इतने वर्षों तक हमारे घर पर विराजित रहे और इसका अफसोस तो मुझे हमेशा रहेगा। मुझे अपनी भूल का आभास है, पर अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा संपूर्ण रूप से करती हूँ। बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। लड्डू गोपाल ने मुझे जो अनुभूति करवाई है, मेरे साथ जो लीलाएं की है, और एक लड्डू गोपाल ही नहीं, अब मुझे 3 लड्डू गोपाल की सेवा मिली है। यह मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ। बाल गोपाल से बस यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखे। नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, यह घटना बहुत ही अद्भुत और हृदय को स्पर्श कर लेने वाली है। बाल गोपाल की इस अद्भुत लीला को सुनकर और नीलम जी की अनुभूति को जानकर आंखों में आंसू आ गए। बाल गोपाल ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखे और अपने भक्तों को अपने होने की अनुभूति करवाते रहे। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।